नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 7 में। हमने अगले वीडियो में हमारा पहला प्रश्न था प्रश्नों के उत्तर, उसकी चर्चा हमने की थी। आज हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य की पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पे दो पंक्तियाँ दी गई है, उसके हमको भावार्थ स्पष्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं। हमारी पहली है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इस दो पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट करने हैं। तो इसका उत्तर है, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है। कि सुबह होते ही कलियां है वो नींद से जाग उठी। कलियां यानी कि जो हमारा पौधा होता है उस पर जो छोटी कली होती है उसको क्या बोलते हैं? कलियां। तो जैसे सुबह होती है तो जैसे वह भी अपनी नींद से जाग उठती है। उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है। उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है वो रात को जब भेगी हो जाती है, यानी कि सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। जैसे सुबह होने पर वह पंखुड़ियाँ अपने आप ही खुलने लगती है। वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्कुराओ। ये कलियाँ है वो सुबह होते ही अपने आप ही पंखुड़ियाँ खिल उठती है, खुलती है। तो वो जैसे ही सब लोग जैसे सोए हुए होते हैं उन पर मानो जैसे वो हंस रही होती है ऐसा लगता है, और सबको भी यही बताती है कि तुम भी मेरी तरह हंसो और मुस्कुराओ। आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। रात में बहुत सारा आराम कर लिया, अब सुबह हो गई है, अब सब लोग उठ जाए और अपनी आलस और अपनी जो उदासी है उसे दूर भगाइए और अपना जो भी काम है वह काम अपने अपने काम में सब लोग लग जाइए। ऐसा वह पंखुड़ियाँ जो है और कलियाँ है वह ऐसा सबको संदेश देती है। हमारे प्रकृति के सारे तत्व होते हैं वह हमें कुछ न कुछ प्रेरणा तो देते ही रहते हैं। उसको हमें समझना चाहिए, हम उसका उपयोग करें, कैसे वो हमें कुछ संदेश देती है उसको हम समझे। जैसे एक कलियाँ है वह सुबह सुबह ही खिल जाती है और कहती है कि तुम अपनी आलस और उदासी को हटा दो, दूर भगा दो और अपने अपने काम में सब लोग लग जाओ। हमारा दूसरा है कि जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली छम छम चम कर जाती है। कि बारिश होती है तो उसकी बूंदे पड़ती है तो उसका आवाज कैसा होता है, और जो बिजली बादल में बिजली गिरती है तो उसकी आवाज भी कैसी होती है उसका बताया है। तो उसका उत्तर है कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं। वर्षा ऋतु आती है तो उस समय बादल है वो बरसते हैं, यानी कि बारिश होती है। तब पानी की बूंदे छमछम की आवाज करती है। उस समय जो बादल में से पानी गिरता है तो नीचे जमीन पर धरती पर आते ही उसकी आवाज कैसी होती है? छप छप। जब भी आप बारिश की बूंदे की आवाज सुनेंगे ध्यान से तो आपको सुनाई देगा कि बारिश की बूंदे है वह कैसे आवाज करती है, उसकी आवाज आती है छम छम। उस समय बिजली भी चमकती है। जब बारिश आती है तो आप सबने देखा होगा कि बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है कि जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा भी खुशी से चमक उठता है। कि बारिश की बूंदें गिरती है तो जाने वह नृत्य कर रही हो ऐसा लगता है। तो उसी समय जो बिजली है वह भी मुस्कुराती है, वह उसको देखकर खुश होता है। और आकाश का चेहरा यानी कि जो आकाश होता है उसमें ही बिजली होती है तो आकाश का चेहरा जाने वो बिजली से खुश होता हो ऐसा दिखाई पड़ता है। यानी कि ये पंक्तियाँ भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाना चाहती है कि कोई भी हमारे साथ होता है वो खुश होता है तो उसके साथ हमें भी खुशी होना चाहिए। उसकी खुशी को देखकर हमें भी खुश होना चाहिए। सभी के खुशी में खुशी होना चाहिए। किसी की खुशी देखकर हमें नाखुश या उससे कुछ गुस्सा नहीं होना चाहिए। सबके साथ खुशी और अपनेपन से रहना चाहिए। ये हमारे दो भावार्थ दिए गए हैं। अब मैं आपको एक और दो पंक्तियाँ देती हूँ, उसका भावार्थ आपको अपनी तरह से अपनी बुक में अपना भावार्थ लिखना है। जैसे मैंने ये दो लिखे हैं यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको मैं और दो पंक्तियाँ देती हूँ, उसको आपको अपनी तरफ से उसके भावार्थ स्पष्ट करने हैं। तो वो है, जब जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये जो पंक्तियाँ है उसको आपको अपनी भाषा में अपनी तरह से जैसे भी आपको लगे
अच्छा, उसी प्रकार आपको इस 2 पंक्तियों के भावार्थ अपनी नोटबुक में स्पष्ट करने हैं। यही आपका होमवर्क है। एक और बार आपको ये पंक्तियाँ सुनाती हूँ। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। इन 2 पंक्तियों के भावार्थ आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करने हैं। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।